वेलकम अगेन टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं पढ़ाई की बातें, कंसेप्ट्स की बातें एंड टेक्निकल अपडेट्स की बातें, गवर्नमेंट जॉब्स की बातें। तो ऐसे में ही एज अ सेड आप ही व्यूअर्स में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें हम हैमिल्टन इक्वेशंस, लेग्रेंजियन इक्वेशंस, इन सबको हम डिराइव कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो एक बार फिर से बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर, और आप फटाफट से हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए, लाइक बटन को हिट करिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक बहुत जल्दी पहुंच पाए। राइट, अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही हमने हैमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशंस निकाली थी, जिसके एंड में हमें दो रिलेशंस निकल के आए थे, विच वर डेल एच बाई डेल क्यू आई वॉज इक्वल टू माइनस ऑफ पी आई डॉट एंड डेल एच बाई डेल पी आई वॉज इक्वल टू क्यू आई डॉट। अब हमें करना है स्पेशल केसेस। ठीक है, स्पेशल केसेस का मतलब अगर मेरे पास हैमिल्टोनियन इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब अगर मेरा जो हैमिल्टोनियन है वो डायरेक्टली टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहा है, सो फर्स्ट थिंग क्या हो जाएगी, डी एच बाई डी टी अपने आप वैनिश कर जाएगा। सेकेंड, एच इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, अगर ये चीज होगी तो विल से एच विल बी अ कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, मतलब कांस्टेंट ऑफ मोशन मतलब वो कंजर्व रहेगा, h की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। सिंस h नाउ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, h विल नाउ बी अ फंक्शन ऑफ ओनली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज्ड मोमेंटम qi एंड pi। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, dh बाई dt, हमें निकालना है dh बाई dt। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल h बाई डेल क्यू आई ओवर dt। ठीक है, डेल एच बाई डेल पी आई बाई डेल टी टी। ठीक है, ये इतना सा जो पार्ट था ये हम डी एच बता रहे थे, डी टी आ रहा है तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेल एच बाई डेल क्यू आई एज इट इज आएगा, डेल क्यू आई बाई डेल टी क्या हो जाएगा, क्यू आई डॉट, सिमिलरली पी आई डॉट। ठीक है, उसके बाद हैमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन से मेरे पास दो रिलेशंस निकल के आए थे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल एच बाई डेल क्यू आई की जगह पे मैं क्या डालूंगी, माइनस ऑफ पी आई डॉट, यहाँ से क्यू आई डॉट, डेल एच बाई डेल पी आई इज क्यू आई डॉट एंड पी आई डॉट। नेगेटिव यहाँ है, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई गेट डी एच बाई डी टी इज 0। इसका मतलब एच जो क्या होता है, समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस लेग्रेंजियन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। दैट मीन्स एच विल बी अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। क्लियर है। अब इफ द इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम, एक केस आ गया यहां तक, राइट। दूसरा केस आ गया कि अगर मेरी इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम, फर्स्ट थिंग, एंड जो भी मेरा पोटेंशियल एनर्जी है इट इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, मतलब मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी इज बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशंस ओनली, काम उसमें मोमेंटम का, मोशन का, वेलोसिटी का कुछ नहीं होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे मेरा पोटेंशियल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट रहेगा, सिर्फ पोजीशन से मेरी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, हम बोलेंगे कि h जो हैमिल्टोनियन है इट इज फिजिकली और एनालॉजिकली विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। निकालते हैं, कैसे आएगा, हमारे पास ये रिलेशन है पी आई क्यू आई डॉट वाला आता है हर जगह पे, तो पी आई क्यू आई डॉट को ही एक बार थोड़ा सा हम आगे पीछे करते हैं। नाउ पी आई मोमेंटम हमें पता है, नॉर्मली भी मोमेंटम क्या होता है, डी टी बाई डी वी, है ना। काइनेटिक एनर्जीज का डेरिवेटिव क्या आता है मेरे पास, मोमेंटम, तो मैंने लिख लिया डी टी बाई वेलोसिटी क्या होती है, क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट। इसको मैं कैसे लिखूंगी, क्यू आई डॉट को मैंने एज इट इज लिखा, डेल बाई डेल क्यू आई डॉट में टी को मैंने एक्सपेंड करा हाफ एम जे आर जे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अलग समेशन जे का क्यों आया, क्योंकि अब हम काइनेटिक एनर्जी किसी और पार्टिकल की उठा रहे हैं, ये आयत पार्टिकल दूसरा था, राइट। तो यहाँ से ये आएगा, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट क्यू आई एज इट इज एम जे आर जे डॉट का स्क्वायर था इंटू
डेल आर जे डॉट बाय डेल क्यू डॉट। ठीक है, अब डेल आर जे डॉट बाय डेल क्यू डॉट, जो मेरा इसके बाद क्यू आई डॉट था उसको मैंने यहाँ पे ले आई, क्या लिखा, डेल क्यू आई बाय डेल टी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज आएगा। डेल आर जे डॉट को क्या लिख सकते हैं, डेल आर जे बाय डेल टी, डेल क्यू जे डॉट को डेल क्यू जे बाय डेल टी, डेल क्यू आई बाय डेल टी, डेल क्यू आई बाय डेल टी, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास क्या बचा, आर जे डॉट। ठीक है, आर जे डॉट बचा, आर जे डॉट एम जे आर जे डॉट इंटू आर जे डॉट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 2 से आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्यों, क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन पूरा बनाना है काइनेटिक एनर्जी का। तो मेरे पास क्या आया, समेशन पी आई क्यू आई डॉट जो होता है इट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, राइट। और हैमिल्टोनियन क्या होता है, समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, एल क्या होता है, लैग्रेंजियन इज डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, मेरे पास क्या आएगा, H विल बी इक्वल्स टू T प्लस V विच इज टोटल एनर्जी। सो दीज वर माई 2 स्पेशल केसेस ऑन हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, कि अगर मेरा टाइम इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, अगर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन भी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है एंड पोटेंशियल भी सिर्फ पोजीशन से है तो मेरा वो टोटल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन इज कि जब आई हैव इन माय सिस्टम साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। अब देखो इग्नोरेबल का मतलब डायरेक्टली समझ आएगा, इफ एल ऑफ अ मतलब इफ लैग्रेंजियन ऑफ अ डायनामिक सिस्टम, कोई भी मूविंग सिस्टम है, डज नॉट डिपेंड ऑन अ सर्टेन कोऑर्डिनेट, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हैं क्यू आईज, उसमें से कोई भी आप मान लो Q10, तो आई विल से कि अगर मेरा जो सिस्टम है उसमें Q10 के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है तो जो Q10 कोऑर्डिनेट है उसको मैं बोलूँगी इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। साइक्लिक क्यों बोलेंगे, साइक्लिक इसलिए बोलेंगे कि जब हम एक साइकिल की बात करते हैं, राइट, तो उस केस के अंदर मेरा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो जाती है, सेम, तो मेरा पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो उस केस में भी हम क्या कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। If Lagrangian of a dynamical system does not depend on a certain coordinate explicitly, then that coordinate is cyclic or ignorable. For example, अगर मेरा QI is ignorable coordinate है तो del L के ऊपर डिपेंडेंसी एक्सप्लिसिटली नहीं होगी, तो del L by del QI डॉट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बट QI डॉट जो ये कोऑर्डिनेट है इस पे डिपेंडेंसी नहीं है, इसके डेरिवेटिव पे हो सकती है, तो आई विल से दिस मे नॉट बी 0। लैग्रेंजियन इक्वेशन होती क्या है, लैग्रेंजियन इक्वेशन इज डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई 0, ये फैक्टर भी 0 है तो ये वाला फैक्टर भी क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट 0 है, इसका मतलब डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से डेल एच या डेल एल बाई डेल क्यू आई क्या था, पी आई, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। सो दैट मीन्स पी आई इज कॉन्स्टेंट। अब एक चीज आती है कि जब हम किसी भी इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट को लेते हैं तो उस कोऑर्डिनेट के वाया जो भी मेरा मोमेंटम निकलता है उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट मोमेंटम। तो ऐसे केसेस के अंदर जिसके अंदर मेरा कोऑर्डिनेट इज इग्नोरेबल और साइक्लिक, इन दैट केस द करस्पॉन्डिंग कंजुगेट मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हिच इज पी आई कॉन्स्टेंट। क्यू आई इग्नोरेबल है तो पी आई कॉन्स्टेंट, क्यू जे इग्नोरेबल है तो पी जे कंजर्व, क्यू एन अगर इग्नोरेबल है तो पी एन कंजर्व्ड हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। So these were my special cases of Hamilton's equations of motion. With this I am complete with my explanation, derivation, special cases and एक दूसरे से relation of Lagrange equation and Hamilton principle and Hamilton's equations of motion. Now the only thing we are left with is
कि मैम आपने ये जितना भी पढ़ाया है इसे प्लीज़ 1 या 2 एग्जाम्पल के ऊपर हमें अप्लाई करके दिखा दीजिए, ताकि पेपर में हमें पता लग जाए कि करना क्या है। ये तो समझ आ गया, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करना है, इट इज़ जब तक मैं नहीं कराऊंगी आपको लगेगा कि वो तो एक अलग ही स्टोरी है, लेकिन हम सिर्फ यही करने वाले हैं। जो ये पार्ट था इस टॉपिक का, ये टफेस्ट पार्ट था जो आपके लिए मैंने इजी कर दिया है। जहाँ बात आती है एप्लीकेशन की, वहाँ पे तो सिर्फ मैथ्स बचेगा। ऑल यू हैव टू डू इज सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो जो 9-10 से निकालते आ रहे हैं, और फिर एक पीआई डॉट निकाल दो डेरिवेटिव, बस काम खत्म, तुम्हारी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। यही तो हैमिल्टन प्रिंसिपल ने बोला था कि हैमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिजिकल थ्योरीज हैं उनको भी क्या कर देगा, शॉर्टन, एब्स्ट्रैक्ट, इजी, कंपैटिबल टू यूज। वही हम करने वाले हैं, वही हम देखने वाले हैं। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक, जिसके अंदर मैं एक स्प्रिंग का और एक सिंपल पेंडुलम के ऊपर आपको हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू इक्वेशंस ऑफ मोशन उस सिस्टम की दोबारा निकाल के दिखाऊंगी, जो हमने पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, लैग्रेंजियन इक्वेशन, हर चीज़ से निकाली थी। एक बार फिर से हम निकालेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल से। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल टीचर कूल, एंड आपस में शेयर ज़रूर करिएगा। योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। फील फ्री टू कमेंट व्हाटएवर यू फील वीडियोस देखकर। I'll be very welcoming for your comments, right? So till then, thank you so much.